अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, जादू, काला इल्म, सिफली इल्म, नजर बद, आसेब, हर तरह की बंदिश को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए आज एक कुरानी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इंशाअल्लाह जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा उसके घर से शयातीन भाग जाएंगे, आसिब का खात्मा होगा, नजर बद का कला कमा होगा, हर तरह की बंदिश टूट जाएगी, काला जादू, सिफली इल्म ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये चीज़ें क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, उसके कई असबाब हैं। उनमें से दो तीन बता देता हूँ। जब घर में तिलावत नहीं होगी, गाना बजाना होगा, म्यूज़िक, रक्स व सरूद होगा, तो फिर ये चीज़ें घर में बसेरा कर लेती हैं, क्योंकि ये चीज़ें शयातीन के मुआफ़िक हैं। इन चीज़ों से उनकी खुशनुदी हासिल होती है, यानी वो खुश होते हैं। इन चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है। जब अल्लाह नाराज़ होगा तो रहमत खुदाबंदी तो घर में नहीं आएगी, शयातीन का बसेरा होगा। जादू जल्द असर करता है तब जब तिलावत ना हो, ज़िक्र अज़कार ना हो, नमाजें ना हो, नवाफिल ना हो, तो फिर जादू जल्द असर करता है। मुअव्वज़तैन का मामूल ना हो, सूरह इखलास, आयतल कुर्सी का मामूल ना हो, तो फिर सिफली इल्म बहुत जल्द असर करता है। वो वजीफ़ा जिसके पढ़ने से इन चीज़ों का ख़ात्मा होगा वो कौन सा है, कितनी तादाद में पढ़ना है, कुरान की कौन सी आयात हैं और किस सूरत से ली हैं, ये आगे चल के बताता हूँ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान पढ़ाएँ। कुरान करीम की एक आयत मुबारक का पढ़ना 100 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अपने बच्चों को कुरान की खूब तालीम दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, जादू के ख़ात्मे के लिए, आसेब, नजर बद, हर तरह की बंदिश को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए सूरह तारिक की आयत नंबर 15, 16, 17 का इंतखाब किया है। इन आयात को पढ़ देता हूँ, फिर तरीक़ा बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये आयात 15, 16, 17 सूरह तारिक पारा नंबर 30 की तिलावत की है। हर जुमे के दिन ये अमल करना है। जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद ये अमल करना है। 41 दफ़ा इन आयात को पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। घर के चारों कोनों में ये अमल करें। 41 मरतबा एक कोने में, 41 मरतबा दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इसी तरह घर के चारों कोनों में ये अमल करना है। और सिर्फ जुमा के दिन करना है, फजर की नमाज के बाद करना है, और ये अमल हर जुमे करना है। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शयातीन का बसेरा है तो वो चले जाएंगे। नजर बद की वजह से तमाम रुकावटें जिनका आप सामना कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह जादू होगा, सिफली इल्म, काला जादू होगा, तो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बसा औक़ात जब हम खुद अमल कर रहे होते हैं तो रिएक्शन होता है, रजत होती है, अटैक होता है। इस तरह का कोई मामला महसूस हो तो फिर फौरी मुआलिज से रब्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि जादू करने वाला बसा औक़ात चालाक होता है, वो अंदाज बदलता है, पैंतरे बदलता है, अमल बदलता है, और वो मुकाबला कर रहा होता है। अमल करने वाले को पता नहीं होता। इसलिए माहिरीन मुआलिजीन इलाज जब करते हैं तो वो सारे पैंतरे समझकर, सारे अंदाज समझकर इलाज करते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन दुखों से महफूज फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।